राजनीति के दंगल से युवाओं की आक्रोश तक हमसे जो टकराएगा खबरें जो जुड़ी हों, या फिर अपराध जगत से, या फिर जनता और प्रशासन का हो आमना सामना, देखिए सिर्फ 24 न्यूज पर अब हर खबर पर होगी। नमस्कार, 24 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ गरिमा सिंह। नजर डालते हैं आज की सुर्खियों। लोकसभा उम्मीदवार और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज अलवर क्षेत्र में किया जनसंपर्क। भूपेंद्र यादव का अलग अलग जगह किया गया स्वागत अभिनंदन। बगड़तिराया थाना क्षेत्र में ट्रक की चपेट में आने से 3 जनों की हुई मौत, एक हुआ गंभीर घायल। ईद मनाने बाहर गए मेडिकल ऑफिस के सोने मकान को चोरों ने बनाया अपना निशाना। 2.5 लाख रुपए सहित नकदी सहित आभूषणों पर किया हाथ साफ। लोकसभा चुनाव को लेकर बचे हैं 4 दिन। ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी के बड़े नेताओं की रैली और रोड शो शुरू। अब खबरों को जानते हैं विस्तार से। अलवर लोकसभा उम्मीदवार और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज अलवर क्षेत्र में जनसंपर्क किया। अलवर क्षेत्र में भूपेंद्र यादव का अलग अलग जगह पर स्वागत अभिनंदन किया गया। भूपेंद्र यादव ने बाबा साहेब अंबेडकर स्थल पर पहुंचकर माला अर्पित की। उन्होंने कहा कि जनता का सेवक हूं, जनता ही मेरा परिवार है। भूपेंद्र यादव का जेसीपी के जरिए की गई पुष्प वर्षा। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव अलवर क्षेत्र में जनसंपर्क करते नजर आए। भाजपा उम्मीदवार भूपेंद्र यादव ने आज अलवर क्षेत्र में जगह जगह जनसंपर्क किया। भूपेंद्र यादव का जगह जगह भव्य स्वागत भी किया गया। भूपेंद्र यादव पर जेसीपी के जरिए पुष्प वर्षा भी की गई। भूपेंद्र यादव का बड़ी फूल माला और 51 मीटर का साफा बांधकर भव्य स्वागत किया गया। इस जनसंपर्क के दौरान अलवर वासियों को संबोधित करते हुए भूपेंद्र यादव ने कहा कि आप सभी का प्रेम ही मुझे एक नया जोश भरता है। आप लोगों से मिले इस मान सम्मान का मैं सदैव ऋणी रहूंगा। उन्होंने कहा कि आज देश बदल चुका है, आज देश विकसित भारत की यात्रा पर है। 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाना है, यही मोदी जी का संकल्प है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ही राजस्थान का सही मायने में विकास कर सकती है। उन्होंने कहा कि मैं अलवर की जनता का सेवक हूं, जनता ही मेरा परिवार है। आज देश में हर तरफ एक ही चर्चा है कि इस बार का चुनाव मोदी को फिर से चुनाव जिताना है। उन्होंने कहा कि देश का विकास सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार ही कर सकती है। आज मोदी ने हर वर्ग के लिए काम किया। आज महिलाओं को लखपति दीदी बनाकर तो युवाओं को स्टार्टअप के जरिए युवाओं को आत्मनिर्भर बना दिया। ये काम सिर्फ और सिर्फ सबका साथ सबका विकास करने का मजबूत इरादे से ही संभव हो सका है। उन्होंने कहा कि 45,000 करोड़ की ईआरसीपी योजना को केंद्र में पास किया और जल जीवन मिशन की भाजपा सरकार की देन है। इससे फायदा राजस्थान का ही जनता का ही होगा। आज विश्व में मोदी की कार्यकुशलता का लोहा हर वर्ग मानता है। उन्होंने कहा कि 2014 से अब तक देश ने कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं। आज चंद्रमा के दक्षिणी छोर पर भारतीय झंडा लहरा रहा है तो देश के रक्षा उपकरण कई देश खरीद रहे हैं। आज देश का फॉरेक्स रिजर्व आजादी के बाद से अब तक का सबसे ज्यादा है। उन्होंने कहा कि ईआरसीपी योजना के जरिए 21 जिलों में पानी की समस्या का समाधान हो जाएगा। 45,000 करोड़ की यह योजना कांग्रेस ने नहीं, केंद्र की भाजपा सरकार ने पास की है। जल जीवन मिशन से सभी को लाभ होगा। भारतीय जनता पार्टी किसी से भेदभाव नहीं करती। घर घर नल से जल हर वर्ग के लोगों के घर पहुंचेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एक ही नारा है, सबका साथ सबका विकास। देश के 140 करोड़ देशवासियों को मोदी जी की गारंटी पर विश्वास है। उन्होंने कांग्रेस पर भी चुटकी लेते हुए कहा कि कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है जो डूबेगा ही। देशवासी इस बार कांग्रेस के जहाज को डुबो देंगे। उन्होंने अलवर वासियों से आगामी 19 अप्रैल को भाजपा को वोट देने की अपील की।
आदरणीय अशोक वर्मा जी, आदरणीय देशराज जी, आदरणीय जय भगवान जी, आदरणीय विष्णु जी, आदरणीय सुरेंद्र भारती जी, आदरणीय रामजस जी, आदरणीय घनश्याम खेड़ापति जी, आदरणीय भरत जी, इस सभागार में उपस्थित पूजा के योग बुजुर्गों, युवा साथियों, मातृशक्ति। बाजार में आयोजित इस जनसभा में सभी व्यापारी भाइयों का और मेरे साथ सम्मानित मंच का बहुत बहुत स्वागत, सबको राम राम। आज मेरे लिए एक अच्छा अवसर भी है कि अलवर ग्रामीण के सभी पंचायत हेडक्वार्टर का मेरा आज पूरा जनसंपर्क का कार्यक्रम पूरा हुआ और अलवर ग्रामीण के जनसंपर्क कार्यक्रम में मेरे को बहुत कुछ नया जानने को मिला। मुझे देख करके आश्चर्य हुआ कि अलवर ग्रामीण में कांग्रेस शासनकाल में जल जीवन मिशन में, ये तो गर्मी का समय चल रहा है, बगड़तिराया थाना क्षेत्र में ट्रक की चपेट में आने से 3 जनों की हुई मौत, एक हुआ गंभीर घायल। ट्रक सहित वाहन चालक किया गिरफ्तार। बगड़तिराया थाना क्षेत्र रामगढ़ दिल्ली हाईवे पर ट्रक की चपेट में आने से 3 जनों की मौत हो गई, वहीं एक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की सूचना पाकर बगड़तिराया थानाधिकारी उमा शंकर मैं जाप्ते के साथ घटनास्थल पर पहुंचे, जिन्होंने मृतकों के शव को अस्पताल पहुंचाया, जहां गंभीर हालत में युवक अमरादीन पुत्र जुनेद को उपचार के लिए भर्ती कराया। मृतक आस मोहम्मद पुत्र हाजी रमन उम्र 67 साल निवासी महू फिरोजपुर, हमीदीन पत्नी आस मोहम्मद उम्र 65 साल निवासी महू, अल्फीस पुत्र सहरल उम्र 12 साल निवासी बनेनी सकेरी सीकर जिला डीग, अमरान दीन पुत्र जुनेद उम्र 6 साल निवासी बनेनी सीकर जिला डीग है। ईद मनाने बाहर गए मेडिकल ऑफिस के सूने मकान को चोरों ने अपना निशाना बना लिया। चोरों ने ताले तोड़कर 2.5 लाख रुपए की नकदी सहित सोने चांदी के आभूषणों पर अपना हाथ साफ कर दिया। सुबह परिवार के लोग घर पर लौटे तो चोरी की जानकारी लगी। पुलिस ने मौका मुआवना करने के बाद तहरीर के आधार पर केस दर्ज कर लिया। पीड़ित अमजद खान ने बताया कि ईद मनाने के लिए वह अपने परिवार के साथ गांव गए हुए थे। मकान सूना था, पीछे से घर में ताला लगा हुआ था। ईद बनाकर जब घर वापस लौटे तो देखा कि ताले टूटे हुए मिले, अंदर कमरे का सामान बिखरा हुआ मिला। चोर मुख्य दरवाजे पर लगे ताले को तोड़कर अंदर घुसे और कमरे में रखी अलमारी से 2.5 लाख रुपए की नकदी, सोने चांदी के जेवर सहित अन्य सामान चुरा कर ले गए। घटना की सूचना थाना पुलिस को दी, वहीं पुलिस ने तहरीर के आधार पर केस दर्ज कर लिया। सीसीटीवी कैमरों की फुटेज व अन्य संसाधनों के माध्यम से अज्ञात चोरों की तलाश शुरू की गई। ये रामनगर सातपुर रोड रामनगर ठाकर कुआ की घटना है। मैं अपना त्यौहार था ईद, उसी दिन ईद के दिन ही मैं यहाँ से गांव के लिए गया था बड़ौदा में। तो मैं वहाँ पर एक नाइट रुका था, वहाँ से मैं वापस आया था। सुबह मॉर्निंग में 5:30 बजे वापस आ गया था। तो मुझे मेरे मकान के सारे दरवाजे टूटे हुए, लोग टूटे हुए मिले पड़े थे। देवर थे, 2.5 लाख रुपए केस थे, देवर थे, बच्चा के कड़े थे, हाथों के सामान था, कूलर थी, सारा सामान चोरी हुआ मिला था। मुझे सारा सामान बिखरा हुआ मिला था। उसके बाद मैंने आसपास के पड़ोसियों को बोला था, यहाँ से लोग बाग बहुत आए थे। उन्होंने फिर हमने पुलिस कंप्लेन की थी, FIR दर्ज कराई थी। कोई सीसीटीवी मिला कुछ ऐसा? सीसीटीवी मिला था पर फुटेज पुलिस वाले ले गए, सारे फुटेज उनके पास में है। फिलहाल में अभी कुछ सूचना नहीं है कोई। और हम चाहते हैं जल्दी से जल्दी ये केस सोल्व हो। कितना लाख का माल होगा? पूरा है 6-7 लाख का माल है। 7 लाख का जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमजद खान है। क्या काम करते हो? मैं मेडिकल ऑफिसर में हूँ, नर्सिंग ऑफिसर। कहाँ पोस्टिंग आपकी? मैं श्री श्याम जुनेजा हॉस्पिटल, नयाबाद सर्किल, अलवर।
लोकसभा चुनाव को लेकर अब 4 दिन बचे हैं। ऐसे में कांग्रेस व बीजेपी के बड़े नेताओं की रैलियों और रोड शो शुरू हो गए हैं, जिस कड़ी में कांग्रेस महासचिव एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह व नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने शहर के अखेपुरा मोहल्ले में डोर टू डोर संपर्क कर कांग्रेस प्रत्याशी ललित यादव के लिए वोट मांगे। इस दौरान कांग्रेस नेता भंवर जितेंद्र बोले, बीजेपी अलवर में प्रत्याशी इंपोर्ट कर बाहरी प्रत्याशी लाई है, बीजेपी धर्म के नाम पर वोट मांग रही है, बीजेपी प्रत्याशी 10 साल के कार्यालय पर चुप हैं, झूठ बोलकर और भावनाओं से खेलकर सत्ता में आए हैं। 10 सालों में एक युवा साथी नहीं कह सकता कि अच्छे दिन आ गए हैं। भंवर जितेंद्र सिंह ने कहा, मोदी की गारंटी झूठ की गारंटी है। पेट्रोल डीजल के दाम, बेरोजगारी, महंगाई कम करने, प्रत्येक खाते में 15 लाख रुपए लाने की गारंटी दी गई थी। जनता को अब इन पर विश्वास नहीं है। कांग्रेस की गारंटी गरीबों, किसानों, युवाओं व महिलाओं को सच की गारंटी है। जनता को अब बीजेपी पर विश्वास नहीं है। जनता अब कांग्रेस की गारंटी पर विश्वास कर रही है। यही कारण है कि कांग्रेस को जनता का अपार प्यार व समर्थन मिल रहा है। जी सर, आज डोर टू डोर आप जनसंपर्क कर रहे हैं, क्या जी देखिए, हम डोर टू डोर संपर्क कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात है कि जो कांग्रेस पार्टी ने गारंटी दी है उसके हम पर्चे भरवा रहे हैं। इसमें बहुत सारी हर युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, गरीबों के लिए, किसान के लिए सभी हम गारंटी दे रहे हैं। और हमारी गारंटी और मोदी की गारंटी में बहुत बड़ा ये फर्क है कि वो झूठी गारंटी है और जो गारंटी उन्होंने दी थी वो सारी फेल हो चुकी है। अच्छे दिन की बात करी थी, उन्होंने महंगाई कम करने की बात करी थी, पेट्रोल डीजल के दाम करने की बात करी थी, 15-15 लाख अकाउंट में डालने की बात करी थी। तो एक तरह से उनकी गारंटी जो है में था, जनता के बीच में हूँ, जनता कांग्रेस के साथ है। परसों प्रियंका गांधी जी अलवर के अंदर आ रही हैं, रोड शो करेंगी। कंपनी बाग से लेकर चर्च रोड होती हुई, ओप सर्कस होते हुए काशीराम के चौराहे से भगत सिंह तक का पूरा रूट रहेगा। और मैं समझता हूँ ऐतिहासिक रोड शो अलवर के अंदर प्रियंका जी का रहेगा। मैं ये कहना चाहूँगा, आदरणीय भंवर जितेंद्र जी पिछले एक सप्ताह से पूरे लोकसभा क्षेत्र के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों के अंदर जा रहे हैं और आज भी 5 न्याय और 25 गारंटी का जो हमारा प्रोग्राम है वो जनता के बीच में जाके उनको दे रहे हैं। मैं ये भी कहना चाहूँगा, मोदी जी अब घबरा चुके हैं। 400 पार की बात करते करते अब उनको जो अंदर का डर है वो चेहरे पे नजर आने लग गया है। अब वो मुद्दों से हटके वापस कहीं मछली पे, कहीं भ्रष्टाचार पे, कहीं आतंकवाद पे, कहीं कांग्रेस पे निशाना साधते नजर आ रहे हैं। मैं उनसे ये कहना चाहूंगा, मोदी जी अब तो काम की बात कर लो। 10 साल खूब मन की बात कर ली। युवा परेशान है, किसान परेशान है और आपकी जो झूठी गारंटी थी वो गारंटी सब जब्त हो चुकी है। जनता से कम झूठ मत बोलो। देश का प्रधानमंत्री अगर ये कहे कि गरीब का बेटा देश का प्रधानमंत्री है और मैं धमकियों से नहीं डरता, तो इससे बड़ी बात क्या होगी। देश का प्रधानमंत्री है, वो गरीब का बेटा नहीं है। आज की तारीख में सब कुछ उसके हाथ में है और धमकी दे कौन रहा है ये बताए। तो ये गुमराह करने वाला काम मोदी जी कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री जी यहाँ पर प्रचार में थे, उन्होंने साफ बताया कि जो पेपर लीक वाले मामले हैं उसमें अशोक गहलोत जी और डोटासरा जी जेल जाएंगे। वो उनको अपना मानसिक दिवालियापन जो है उसकी जांच करा लेनी चाहिए। वो एजुकेशन के अलावा सब चीज़ों पे बोलते हैं। मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि वो न तो ईडी है, न वो इनकम टैक्स है, न वो सीबीआई है, न वो एसओजी है, न वो पुलिस है। ये काम जिनका है उनको करने दे, और अगर है तो अंदर क्यों नहीं कर रहे तुम। बीजेपी का भगवा झंडा लेकर के घूमने वाले को कल सीबीआई रेड पड़ी, उसके बारे में कुछ नहीं बोलती पंकज गुप्ता, मैं पहले भी बोला हूँ, वो लगातार जो है बीजेपी का चोला ओढ़ के, और ये पंकज गुप्ता के ऊपर जो रेड पड़ी है ये बीजेपी के ऊपर पड़ी है। वो बहुत दिनों से बीजेपी का चोला अलवर के अंदर चला रहा था और इनकी हालत ये है कि बीजेपी के लोग जिस प्रकार से कोक का सौदा कर रहे हैं और कवच मोदी जी का ऑर्डर रखा है, बीजेपी का ऑर्डर रखा है, ऐसे सैकड़ों हजारों लोग हैं। बीजेपी ने किसानों को, ट्रैक्टर से कुचलने वालों को बचाने में मदद की। बीजेपी के नेता बच्चियों को उठा के ले जाते हैं, बलात्कार करते हैं, गवाहों का मर्डर कराते हैं। बीजेपी के सांसद महिला पहलवानों से दुराचार करते हैं, यौन शोषण करते हैं, उनकी सुनवाई नहीं होती है। तो ये बीजेपी का चेहरा है।
मैंने तो पहले भी ये बात कही थी, आज भी कह रहा हूँ। दबाती रही, अलवर पुलिस, कराते रहे। मैं आप सही कह रहे हैं, पुलिस को अब तक इसकी जांच कर लेनी चाहिए थी। 3 महीने से अधिक समय हो गया है। इसमें कहीं ना कहीं मेरे को ये लगता है कि बीजेपी नेताओं का दबाव है और वो उसको बचाना चाहते हैं। क्या उन पुलिस अधिकारियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए? ये तो करनी चाहिए पुलिस की कार्रवाई। देखिए, मैं अब किससे कहें, पूरी सरकार जो है वो अपराधियों को बचाने में जुटी हुई है। मोदी जी तो बड़ी वॉशिंग मशीन ले आए, जिन पे हजारों सैकड़ों करोड़ के घोटाले खुद मोदी जी ने लगाए हो। अजीत पवार के लिए तो कहते थे चक्की पीसिंग, चक्की पीसिंग, चक्की पीसिंग। देवेंद्र फडणवीस ने ही तो कहा था, वहां के मुख्यमंत्री ने। आज अजीत पवार बीजेपी में है और मौज करेंगे, मौज करेंगे, मौज करेंगे। तो ये बीजेपी का जो है, जो आज आप जो प्रचार देख रहे होगे सब जगह, भगवा पहन के मोदी जी जो जिस प्रकार से एक जनता के बीच में खड़े हैं, मैं कहना चाहूंगा ये हिंदुस्तान की जनता है, ये भगवे रंग की बहुत कदर करती है, इज्जत करती है, इसका सम्मान करती है। कम से कम राजनीति के अंदर इसको लेके इस रंग की तो आप बेकदरी। कांग्रेस प्रत्याशी ललित यादव के समर्थन में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह राजगढ़ दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने कस्बे के गणेश पोल स्थित रिद्धि सिद्धि गणेश मंदिर में ढोक लगाकर जनसंपर्क जारी किया। उनका कस्बे के प्रमुख बाजारों में साफा व माला पहनाकर स्वागत किया गया। उसके बाद कस्बे के बारलाबास मोहल्ले पहुंचे और नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि 75 वर्ष के इतिहास में किसी एससी के व्यक्ति को नेता प्रतिपक्ष का पद मिला है। उन्होंने कहा कि यह चुनाव खुद लड़ना है, क्योंकि हमने उन लोगों से लड़ाई लड़नी है जो विपक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा कि जो इस देश के संविधान को बदलना चाहते हैं, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान को ये लोग बदलना चाह रहे हैं। उन्होंने कहा कि इनके सांसद कहते हैं हमें 400 पार पहुंचाओ जिससे कि हम संविधान बदले। उन्होंने कहा कि 14 अप्रैल को बाबा साहेब अंबेडकर की जयंती है, उन्हें यही श्रद्धांजलि देनी है कि जो संविधान को बदलना चाह रहे हैं हम उनको बदल देंगे। उन्होंने कहा कि राजगढ़ से ये लहर चलनी चाहिए पूरे प्रदेश व देश में कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। ये जो झूठे के गोल सुबह शाम बोल रहे हैं या चलते हैं, इनका इलाज होगा और ये सड़कों पर आएंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा प्रत्याशी भूपेंद्र यादव जो लावणी की करने लग गया, मजा तो तब आएगा जब लावणी तो छोड़ो 19 के बाद तूड़ा गिरवाना है। भंवर जितेंद्र सिंह ने बताया कि पिछले 10 सालों में कोई कार्य नहीं किया, आज गारंटी की बात कर रहे हैं। ये धर्म व जाति का नाम देती हैं, गरीब और गरीबी को हो गए हैं। उनको जो अमीर मित्र हैं अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला को पैसे दिए जा रहे हैं। देश का सबसे बड़ा घोटाला जो हुआ है वो SBI का घोटाला है। इसके अंदर इन्होंने हजारों करोड़ रुपए जो इन्होंने कमाए हैं उनकी पोल खुल गई है। जहां तक विकास व ERCP की बात करते हैं तो ERCP के बारे में जनता जानती है। उन्होंने कहा कि चंबल का जो प्रोजेक्ट था उसे उन्होंने शुरू किया था। अशोक गहलोत ने बजट सेशन किया था, वह काम शुरू हो। उसके बाद बीजेपी सरकार आई, जब उसको रोक दिया गया, 13 जिलों को और जोड़ दिए गए। मुख्यमंत्री घूम रहा है और कह रहा है मुझे धन्यवाद दो, जबकि 5 साल तो पूरी योजना को रोका और अब उसके धन्यवाद देने के लिए, श्रेय देने के लिए घूम रहे हैं। ये लोग झूठे हैं, गरीबों के बारे में कभी नहीं सोच सकते। कांग्रेस पार्टी सभी जाति व धर्मों को एकजुट करके चलती है। पूरे देश के अंदर माहौल बदल रहा है और जो इनका 400 पार का जुल्म है उसका पर्दाफाश होगा। पिछले 10 साल कोई काम नहीं किया, आज गारंटी की बात कर रहे हैं। कहाँ है वो 15 लाख, कहाँ है वो महंगाई जो कम करने वाले थे? अच्छे दिन किसको नहीं देखे? तो आज एक झूठ के पुलंदे के रूप में बीजेपी काम कर रही है, सिर्फ धर्म का नाम लेती है, जाति का नाम लेती है और जो गरीब आदमी है वो और गरीब हो गया है और जो अमीर लोग हैं अंबानी और उनके जो मित्र हैं अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला, उनको पैसा दिए जा रहे हैं। सबसे देश का नहीं दुनिया का सबसे बड़ा जो घोटाला हुआ है वो हुआ है SBI का घोटाला। उसके अंदर जो इनने हजारों करोड़ रुपए जो कमाए हैं उनकी पोल खुल गई है। और जहाँ तक विकास की ERCP की बात है, ERCP सब लोग जनता जानती है कि चंबल के जो प्रोजेक्ट था वो मैंने शुरू करा था। माननीय अशोक गहलोत जी ने उसकी बजट घोषणा हुई, उसका पैसा सैंक्शन हो गया, उसका काम शुरू हो गया था। उसके बाद जब बीजेपी सरकार आई, जब उसको रोक दिया गया, 13 जिले उसको अंदर और जोड़ दिए गए। 2 बार मोदी जी बोल के गए हैं 1400 करोड़ रुपए माननीय अशोक गहलोत जी की सरकार ने, आपने देखे 2-2 बांध हमने बना दिए। आज मुख्यमंत्री घूम रहा है कि मुझे धन्यवाद दो। किस बात का धन्यवाद दें? 5 साल तो उस पूरी योजना को रोका गया
और अब उसके धन्यवाद लेने के लिए, श्रेय लेने के लिए घूम रहे हैं। ये सारे झूठे लोग हैं, ये गरीबों के बारे में कभी नहीं सोच सकते हैं। ये जो कांग्रेस पार्टी है सभी जाति सभी धर्मों को एकजुट करके चलती है। 36 बिरादरी कांग्रेस पार्टी के साथ है। एक माहौल पूरे देश के अंदर बदल रहा है और वो माहौल आप देखेंगे। ये जो 400 पार का जो जुमला, इनका जो जुमला पार्टी है वो बिल्कुल पर्दाफाश हो चुकी है। राजगढ़ कस्बे के ऐतिहासिक एवं प्राचीन कुंड पर चल रहे 2 दिवसीय गणगौर मेले का शुक्रवार की देर रात संपन्न हो गया। राजगढ़ नगर पालिका की ओर से कस्बे के गोविंद देव जी मंदिर से दूसरे दिन शुक्रवार की साय गोविंद देव जी मंदिर में ईश्वर गणगौर की पूजा अर्चना की गई। इसके बाद बैंड बाजों, ऊंट व घोड़ों के साथ ईश्वर गणगौर की भव्य सवारी व ईश्वर गणगौर शिव पार्वती एवं बग्गी में सजी राम दरबार की आकर्षक झांकी शुरू होकर कस्बे के मुख्य मार्गों से होती हुई ऐतिहासिक स्थल कुंड पर पहुंची। सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्था कला संगम राजगढ़ की ओर से आकर्षक झांकियों का प्रदर्शन किया गया। प्राचीन कुंड पर देर साय पंडित मांगेलाल शर्मा के सानिध्य में गोविंद देव जी मंदिर के महंत दिलीप मुखर्जी ने ईश्वर गणगौर की वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ पूजा अर्चना की। मेले में लोगों ने चाट पकौड़ों का लुत्फ उठाया। इसके अलावा बच्चों ने खिलौने खरीदकर व जंपिंग का आनंद लिया तथा महिलाओं ने मिट्टी के बर्तनों की खरीदारी भी की। और इसी के साथ खबरों में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए 24 न्यूज के साथ। अलवर वासियों के दिल में अपनी अलग पहचान बना चुके त्रिहान ग्रुप खास आपके लिए लेकर आए हैं नगर विकास न्यास अलवर द्वारा अनुमोदित अलवर की बेहतरीन अफोर्डेबल आवासीय योजना, जिसमें आपके लिए उपलब्ध है सुरक्षित जीवन शैली, वो भी सिर्फ नाम मात्र की कीमतों में। कोई भी मन बनाने से पहले साइट विजिट जरूर करें, क्योंकि 15,000 रुपए से शुरू। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर स्थित ये टाउनशिप आपके लिए पूरी तरह से सेफ है, जहां भरे गार्डन, मंदिर और गुरुद्वारा विद फ्लैट्स उपलब्ध। अलवर की सर्वोत्तम हाउसिंग योजनाओं में से एक है अपना घर शालीमार। जी हाँ, हजारों परिवारों को इको फ्रेंडली जीवन देने में त्रिहान होम डेवलपर्स हमेशा से अग्रणी रहे हैं और अब आपके अपनों के लिए लाए हैं वर्ल्ड क्लास डिजिटल सुविधाओं से सुसज्जित 4 BHK अमृत कलश लग्जरी आवासीय योजना। जी हाँ, इस आवासीय योजना में आपको मिलेगा स्वच्छंद वातावरण और अभेद्य सुरक्षा कवच के साथ एक ऐसा आशियाना जहां दर्पण और कर्टन भी आपके इशारों पर काम करेंगे। हाई डेफिशिएंसी वाले डिजिटल कैमरों की नजरों में रहेगी आपके अपनों की सुरक्षा। खूबसूरत हरा भरा टेरेस गार्डन, ऑटोमेटिक डिजिटल किचन, अत्याधुनिक सुविधाओं युक्त बेडरूम, ड्राइंग रूम और बाथरूम। त्रिहान होम डेवलपर्स की ये अमृत कलश लग्जरी फ्लैट योजना आपके अपनों के लिए ही है। वर्ल्ड क्लास 4 BHK आशियाने की खूबियों को जानने के लिए आज ही विजिट करें अमृत कलश अपना घर शालीमार लग्जरी रेजिडेंस नियर टेल्को सर्किल, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर अशोक सैनी 9672011113। Alwar district first 3 Tesla MRI and first 32 slice CT scan are also available only at Curewell Diagnostic Center. Curewell Diagnostic and Imaging Center, a complete medical house of latest technology now in Alwar. We are providing all types of investigations for many diseases with reliable results. In this series, digital X-ray, 4G ultrasound, color Doppler, colored sonography, echocardiogram, video ECG, and thyroid tests are conducted in advanced technology with latest medical equipments. Our other equipments are Siemens Advia Centros CP, Dizorin Lyson, Sysmex 800i, Vitros 250, Vertex OPZ 3000, Alere Affinion AS100 Analyzer, Vitec 2 Compact System, and Prodigy Lunar DEXA Scan. A well qualified and dedicated doctors team is working
for their patients for 24 hours in Curewell Diagnostic Center. Dr. S.K. Sharma, Dr. Ran Vijay Singh, Dr. Vinod Kumar Sharma, Dr. Shakti Singh, Dr. Varsha Jain, Dr. Vijendra Kumar Meena. Our main centers are Curewell Diagnostic Center, Lakhandawala Kua, Curewell Imaging Center, DV Camp Building, opposite Government Children Hospital. Our other branches, Curewell Diagnostic Center, Kala Kua, Alwar. Contact with Mr. Kuldeep Singh Arya, Managing Director. Contact number 9414203193. ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है और बात करते हैं अगली खबर की। पंडित तोताराम दिव्यांग नर सेवा संस्थान की ओर से शनिवार को 10 बजे जिला कलेक्ट्रेट अलवर से मतदान जागरूकता रैली को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग उप निदेशक अनिल कुमार ने हरी झंडी दिखाकर के रवाना किया। रैली में जिला ब्रांड अम्बेडकर भवानी शर्मा व अशोक नागर ने बताया, सतरंगी सप्ताह के तहत यह आयोजन किया गया। इस रैली के माध्यम से दिव्यांग मतदाताओं को व आमजन को ज्यादा से ज्यादा मतदान करने के लिए प्रेरित किया गया। इस अवसर पर दिव्यांग प्रहलाद रामावतार मीणा, लोकेश गुर्जर, गणेश शर्मा, माया सैनी, फूल सिंह, दिनेश सैनी, जिला निर्वाचन विभाग उपस्थित रहे। होम केयर सोसाइटी के 17 वर्ष पूर्ण होने पर 26 अप्रैल को सम्मान स्वागत समारोह आयोजित किया जाएगा। निशा होम केयर सोसाइटी अलवर की डायरेक्टर निशा सैनी के अनुसार सोसाइटी पिछले 17 वर्षों से गरीब, असहाय, बुजुर्ग व महिलाओं की उन्नति के लिए सामाजिक क्षेत्र में कार्य कर रही है और संस्था बीमार व असहाय लोगों को मेडिकल सुविधाएं भी उपलब्ध करा रही है। संस्था को इस क्षेत्र में कार्य करते हुए 17 वर्ष पूर्ण होने वाले हैं। सोसाइटी के 17 वर्ष पूर्ण होने पर संस्था द्वारा 26 को जिन महिलाओं व पुरुषों ने कैंसर जैसे खतरनाक रोग को हराकर अपनी जंग जीती है, उन सभी महिला व पुरुषों का स्वागत व सम्मान किया जाएगा। 26 अप्रैल को 17 साल पूरे हो रहे हैं और 26 तारीख को ही यहाँ उन स्टाफों ने जिन्होंने 17 साल से अपनी सेवाएं दी है और कुछ कैंसर पेशेंट है जिन्होंने कैंसर से अपनी जंग जीती, उनका यहाँ महिला सशक्तिकरण द्वारा सम्मान किया जाएगा और संस्था स्टार्ट मनाई जाएगी, जो कि पूरे ऑल इंडिया में हम घर घर जाके पेशेंटों की केयर करते हैं। उसके उपलक्ष्य में हमने ये प्रोग्राम रखा है 17 वर्ष पूर्ण होने का। यह कार्यक्रम कितने बजे आयोजित होगा और क्या क्या कार्यक्रम इसमें? ये कार्यक्रम 5 बजे से रात 10 बजे तक चलेगा। इसमें सम्मान होगा, गणेश वंदना होगी और कैंसर पेशेंट महिलाओं का सम्मान होगा, महिला सशक्तिकरण, जो महिला हैं जो जिन्हें मंच नहीं मिला उन्हें मंच मिलेगा, उनका यहाँ सम्मान होगा, पेशेंटों की सेवाएं देने वालों का लोगों का यहाँ सम्मान होगा। कहाँ से लोग आ रहे हैं? इसमें लोग तेजपुर से कुछ महिलाएं आ रही हैं, कुछ जयपुर से आ रही है, कुछ दिल्ली से आ रही है और पूरी महिला टीम मेरे होम केयर सेंटर। राजगढ़ कस्बे सहित आसपास क्षेत्रों में बीएलओ के सानिध्य में मतदान दलों द्वारा घर घर जाकर दिव्यांग, वृद्धों, अंधे सहित अन्य असहाय मतदाताओं का मतदान कराने का सिलसिला जारी है, जिससे मतदान का प्रतिशत बढ़ने की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। इसी प्रकार एक मतदान का नजारा कस्बे के वार्ड संख्या 13 की सत्यनारायण जी की गली में देखने को मिला, जहां पर बीएलओ जितेंद्र सैनी द्वारा मतदान दल के साथ आवश्यकता वाले मतदाताओं के घरों पर ही मतदान की प्रक्रिया बैलेट इश्यू करा बैलेट के माध्यम से गुप्त मतदान कराने का कार्य संपन्न कराया। अलवर जिले के प्रसिद्ध पर्यटक स्थल सिल्लीसेठ झील में आज शनिवार को छुट्टी के दिन पर्यटकों की काफी संख्या में भीड़ दिखाई दी। भारी संख्या पर्यटक आकाश का लुत्फ उठाने के लिए दिल्ली, एनसीआर और अलवर जिले के आसपास से पर्यटक बोटिंग का आनंद लेने के लिए सिल्लीसेठ झील पर पहुंचे, जहां होटल पर जमकर लोगों ने आनंद लिया। बोटिंग संचालक रमेश गुजर का कहना है कि आज भारी तादाद में पर्यटकों की भीड़ रही। आज सुबह से ही बोटिंग के लिए लंबी कतारें लगी हुई है, तो वहीं पर्यटकों को अपनी बारी का इंतजार करना पड़ रहा है। से लोग आ रहे हैं, हरियाणा, गुड़गांव, दिल्ली से लोग आ रहे हैं और इस टाइम चहल पहल हो रही है। बोटिंग का लुत्फ उठा रहे हैं लोग, अच्छा चल रहा है इस टाइम। हाँ, जो त्योहार छुट्टी की वजह से भी लोग आ रहे हैं बार बार से और
गर्मी की है लेकिन इस टाइम ठंड हो गई है, तो टूरिस्ट लोग सारे बोटिंग का वो लगातार बोटिंग चल रही है। दिल्ली, गुड़गांव, हरियाणा, नूह, मेवात सारे हैं। चलते चलते नजर डालते आज की सुर्खियों पर। खबरों में बस इतना ही और आप बने रहिए मेरे साथ। नमस्कार। अलवर लोकसभा उम्मीदवार और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज अलवर क्षेत्र में किया जनसंपर्क। भूपेंद्र यादव का अलग अलग जगह किया गया स्वागत अभिनंदन। बगड़तिराया थाना क्षेत्र में ट्रक की चपेट में आने से 3 जनों की हुई मौत, एक हुआ गंभीर घायल। ईद मनाने बाहर गए मेडिकल ऑफिस के सोने मकान को चोरों ने बनाया अपना निशाना। 2.5 लाख रुपए सहित नकदी सहित आभूषणों पर किया हाथ साफ। लोकसभा चुनाव को लेकर बचे हैं 4 दिन, ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी के बड़े नेताओं की रैली और रोड शो शुरू। राजनीति के दंगल से युवाओं के आक्रोश तक हमसे जो टकराएगा खबरें जो जुड़ी हों, या फिर अपराध जगत से, या फिर जनता और प्रशासन का हो आमना सामना, देखिए सिर्फ 24 पर अब हर खबर पर होगी